न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, साबिका मिनिस्टर बीआरएस पार्टी केटीआर ने एक प्रेस मीट करते हुए ये तफसीलात बताई है कि हाल ही में जो एरागड्डे के रहने वाले बीआरएस पार्टी के एक लीडर जिसका नाम सरदार था, इन्हें बाबा फसीउद्दीन की जानिब से हिरासा किया जा रहा था और इनके घर के सेकेंड फ्लोर की मंजिल को जीएचएमसी की जानिब से मुनद्दिम करने लगाया गया था। इसी को लेकर ये काफी परेशान थे और वो अपने ही घर पे चढ़कर छलांग लगा दी और खुदकुशी कर ली थी। इसी को लेकर केटीआर ने ये प्रेस मीट करते हुए ये कहा कि इनकी फैमिली के वो साथ है, इनके दुख में और हर वो परेशानी में वो इनके साथ है। इनके दो मासूम बच्चों को 5-5 लाख रुपए के चेक भी केटीआर की जानिब से इन्होंने दिए हैं और ये कहा है कि आगे भी हम इस फैमिली के साथ रहेंगे। इस मौके पर साबिका मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। आज हमारे जो मोहम्मद सरदार हैं भाई, उनको इतना हरास किया गया, उनके साथ इतना जुल्म किया गया, उनके कारोबार पे, उनके घर पे, और वजह एक ही था, उनकी गलती एक ही थी कि इलेक्शन में हारने के बावजूद आज केसीआर साहब के साथ मैं रहता हूँ, इसी पार्टी में मैं जन्मा और इसी पार्टी में मैं आखिरी दम तक रहूंगा बोल के आज सरदार जो एक फैसला लिए, उस वजह से आज उनको इतना हरासमेंट करके उनको मजबूर करे खुदकुशी करने पे। मैं यहाँ के जितने भी अफसर हैं जीएचएमसी के और बाकी अफसर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, सत्ता सरकार किसी एक का नहीं होता, हमेशा वो तो बदलते रहता। आप गलती मत करो, कांग्रेस वालों के दबाव में आके, कांग्रेस वालों के कोशिशों में आके, आप भी साजिशों में आके आप भी शामिल होके गलती मत करो। अगर गलती करेंगे तो 3 साल बाद फिर केसीआर की हुकूमत आती, केसीआर साहब की सरकार आती। हम लोग अभी हर चीज़ का हिसाब किताब रख रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बोराबंडा आएंगे आज यहाँ पे कम से कम 100 ऐसे गली दिखेंगे आपको जिसमें आप बता भी नहीं पाएंगे कि कौन सी बिल्डिंग किसकी है और कौन चीज़ क्या है। यहाँ पे नोटरी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा है। कोशिश हमने की थी नोटरी प्रॉपर्टीज़ के वास्ते, केसीआर साहब जब थे 1 लाख पट्टा तो हम दे दिए जीओ नंबर 58 के अंडर हैदराबाद में। साथ ही साथ हमने कोशिश शुरू कर दी थी कि धरनी के अंडर ये नोटरी प्रॉपर्टीज़ को भी रेगुलराइज किया जाए। अगर रेवंत रेड्डी को और कांग्रेस को गरीबों की तरफ उनको अगर कुछ हमदर्दी है, गरीबों के लिए कुछ उनके दिल में जगह है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये सारे नोटरी प्रॉपर्टीज़ को आप रेगुलराइज करो जल्द से जल्द। ये नहीं कर रहे हो आप, उल्टा आप आके ये नोटरी है, ये ऐसा है वैसा है बोल के गरीब जो है, जो 2 लोग 3 लोग 4 लोग उनके फैमिली के साथ एक जगह रह रहे हैं, उसको आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, उनके पेट पे मारने की कोशिश कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। मैं कांग्रेस हुकूमत से, खास राहुल गांधी साहब से भी मैं पूछना चाहता हूँ, आप बार बार कहते हो मोहब्बत की दुकान, आप कहते हो कि यूपी में बुलडोजर राज चल रहा, यूपी में गरीबों के साथ जुल्म किया जा रहा। आज यहाँ पे तेलंगाना में क्या हो रहा आप देखिए, हाइड्रा के नाम पे आपकी कांग्रेस की हुकूमत क्या कर रही है आप देखिएगा, समझने की कोशिश करिए। हर गरीब के पीछे आपकी हुकूमत यहाँ पे पड़ गई। रेवंत रेड्डी की जो मकान है कोडंगल में, जो रेड्डी कुंटा में है, रेड्डी कुंटा मतलब एक तालाब, उसको कोई नहीं टच करता। उसका भाई तिरुपति रेड्डी का मकान यहाँ पे, वो एक आलीशान बंगला है, मकान नहीं बंगला, आज FTL में है, तालाब में है, उसको कोई नहीं छूता। साथ ही साथ पटनम महेंद्र रेड्डी, पुंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, इनके पूरे मकान और आलीशान महल तालाब के अंदर है, FTL के अंदर है, उसको भी कोई नहीं छूता। पर आज गरीब जो भी है उसके साथ इतना जुल्म किया जा रहा है। राहुल गांधी साहब, क्या यही है आपकी मोहब्बत की दुकान? आप यहाँ पे तेलंगाना में मोहब्बत की दुकान नहीं चला रहे, नफरत का मकान बना दिया, आप नफरत का दुकान बना दिए तेलंगाना को और आपके रेवंत रेड्डी की सदारत में। इसलिए मैं राहुल गांधी से भी कहना चाहता हूँ, रेवंत रेड्डी से भी कहना चाहता हूँ, गरीबों पे मत निकालो आपका गुस्सा। अगर लड़ाई करनी है, सियासी लड़ाई, हमसे लड़ो। अगर जेल भेजना है, केस बनाना है, तो हम पे बनाओ। खाली पीली सरदार जैसे एक मासूम बच्चे पे जुल्म करके उसको आज खुदकुशी करने पे मजबूर करके आपको क्या मिल रहा? 2 छोटे छोटे बच्चे हैं सरदार के, उन
फैमिली को आज मिलने के बाद हम सबके आंखों में आंसू आ गए। छोटे छोटे बच्चे, 2.5 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, ऐसे बच्चों पे आजकल बाप नहीं, कल उनके बड़े होते होते तो क्या गुजरेंगी, आप समझने की कोशिश करो। मैं बस इतना ही कहूँगा कि सरदार की फैमिली जो है उनके साथ हम है। दोनों बच्चों के नाम पे आज 5-5 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट भी हम करें उनकी तालीम के वास्ते, आगे जाके उनकी फ्यूचर के वास्ते। और साथ ही साथ जो जुल्म किया गया उनके कारोबार को तोड़ के उनके घर पे भी आके, उसके लिए भी एक्स ग्रेशिया हम पार्टी की तरफ से हम ही देंगे। और सरदार की फैमिली हमारी फैमिली है, सरदार की फैमिली बीआरएस की फैमिली है, उनके साथ आखिरी दम तक रहेंगे, उनकी पूरी तरह से हिफाजत और देखभाल हम करेंगे। उनकी भाई छोटे न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।